स्वागत है आपके हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको हर बार अपने GKFTII के नए सितारों से मिलाते हैं। तो आज हमारे साथ पेश हैं रोहित, जो कि GKFTII के एक उभरते सितारे हैं। तो कैसे हैं रोहित सर आप? बस बढ़िया जी, आप बताइए कैसे? जी मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो रोहित सर, हमसे आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहेंगे, आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही है और आप कैसे आए यहाँ तक? देखिए, मैं बचपन से एक्टिंग का शौक़ था मेरे को। तो जैसे मुझे पता चला कि नोएडा में फ़िल्म सिटी है GKFTII के नाम से, तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे को है ना। तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो अगर तेरी ये मर्ज़ी है तो तू यही कर ले। तो फिर उसके वजह से मैं फिर यहाँ पे आ गए, और जैसे मैं यहाँ पे आ गया मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। लाइक बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले और सब अच्छे थे, मतलब कि सर और मैम बहुत अच्छे हमारे सर, और अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। ठीक है, तो मिस आपने जैसे हमें पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि आपका गेमिंग में पहले बहुत इंटरेस्ट रहा था और आपने एक स्टेट लेवल पे भी गेमिंग की थी। तो क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप कौन सी गेम करते थे रोहित? हाँ जी, तो मैं रोइंग गेम करता था। मैं 3 साल वो गेम की है और मैं स्टेट मेडलिस्ट हूँ, और मेरे पास गोल्ड और ब्राउन है स्टेट में, और मैं नेशनल भी खेल चुका हूँ हैदराबाद, और इसीलिए। तो रोइंग मैंने तो इस गेम के बारे में पहली बार सुना, तो उस गेम के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे रोहित सर? हाँ जी, ये गेम जो होती है कि ये एक बोट रेस होती है। लाइक अलग अलग बोट्स होती हैं और इवेंट्स होते हैं इसमें अलग अलग, जैसे डबल स्कल, सिंगल स्कल, अलग अलग इवेंट्स होते हैं कि जिसमें 4 बंदे भी होते हैं, 1 बंदा भी होता है, 2 भी होते हैं। हाँ जी। तो आपने जैसे बताया कि आपने इसमें स्टेट लेवल पे जीता था, तो आपने आगे इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लाइक मेरे घर वालों ने बोला था कि तू गेम कर सकता है। मैं स्टडी में ना बहुत वीक था, इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें इतना। तो मेरे घर वाले कहते थे कि तू स्टडी तू करता नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा आगे? तो मेरे को खुद समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो फिर मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि तू ऐसे कर, तू गेम कर ले। तो मैंने अपनी स्टडी के साथ एक गेम कर ली। तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करते करते, मतलब कि ऐसे इंटरेस्ट नहीं था मेरा, फिर भी मैंने बहुत, मतलब कि मेहनत तो की मैंने, इसलिए मेरे पास गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। तो इसीलिए इस बार अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको कंटिन्यू कर, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें मेरा स्कोप नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं था ना। तो उसमें जैसे कि आपने बोला कि आपके फादर ने आपको बहुत सपोर्ट किया था, तो जब आपने एक्टिंग की लाइन एकदम जो डिफरेंट लाइन है वो जब आपने चूज़ करी, तो आपके फादर या फिर आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया उसके लिए? स्पोर्ट तो मेरी फैमिली में को बचपन से करती आ रही है, हर एक चीज़ में सपोर्ट करती आ रही है। तो मेरी फैमिली को थोड़ा लगा कि यार, उनको पता था ना कि एक्टिंग की लाइन जो होती है इसमें बहुत कंपटीशन होता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो मेरी फैमिली को पता था ये सब, बट मेरे को नहीं पता था, मैं तो बच्चा था तब, मेरे को इतनी पता नहीं था कि बचपन, लाइक मैं जब से टीवी देखना आ रहा हूँ छोटा सा, तो तब से मैं यही सोचता था कि यार मेरे को एक्टिंग करनी है, बचपन से शौक था मेरे को। और बस फिर मैंने अपने घर वालों को बहुत ज़िद की कि मेरे को एक्टिंग ही करनी है, और फिर उन्होंने बोला कि चल तेरी मर्ज़ी है तो फिर तू इसी में चला जा, देख ले क्या करना आगे, तेरा फ्यूचर है, तू डिसाइड करे क्या करेगा। ठीक है, तो आपके जब आपको पेरेंट्स का भी अब सपोर्ट मिल रहा है, आप अपनी जो पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आने वाले आप कुछ सालों में, अगर मैं स्पेसिफाई करूँगा 5 सालों में, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को रोहित? देखिए, मैं आने वाले सालों में लाइक 2-3 साल तो मैं अपने अभी लर्निंग ही करूँगा, सीखूँगा, जितना सीख सकता हूँ उतना सीखूँगा। उसके बाद कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँगा, लाइक कुछ बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो बस यही कहता हूँ कि अपने पंजाब का नाम रोशन करूँगा, लाइक अपने घर वालों का नाम रोशन करूँगा, घर वालों का बताऊँगा कि ये इसमें एक सच में कुछ हो सकता है, जो करने वाला होना चाहिए, लेकिन सब कुछ होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि हम प्रे करेंगे आप पंजाब का ही नहीं बल्कि आप पूरे इंडिया का नाम रोशन करें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे रोहित सर? बिल्कुल जी, हाँ जी, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी गिव अप मत करना। लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होती, लेकिन हम उसको ऐसे सोचते हैं, लाइक हम जब सोचते हैं ना किसी चीज़ को, कि जैसे मान लो कि हम किसी पिक्चर की स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, लाइक पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि उसके डायलॉग इतने लंबे हैं, कैसे करोगे? हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, यार ये कैसे होगा। अगर पहले ही आप ये सोचोगे तो वो हो ही नहीं पाएगा। उसमें एक कदम रखो, उसको याद करो, 3-4 बार करोगे उसके बाद ही कुछ कर पाओगे ना।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी गिव अप मत करो, लगे रहो, सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे रोहित सर ने अपनी लाइफ के साथ इंस्पायर किया है, आप भी ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। मिलते हैं कल हम सेम इसी टाइम पे, सेम इसी प्रोग्राम में एक नए उभरते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।